नमस्कार दोस्तों, हमारे ऑनलाइन ट्यूशन अड्डा चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों आज की इस क्लास में अंग की मात्रा यहाँ पे देखेंगे, ये है अंग और इसका इंग्लिश AN होता है। लेकिन यहाँ पे समझिए दोस्तों, बहुत सारे ऐसे आपको शब्द मिलेंगे जिस पे बिंदी लिखा हुआ रहता है, लेकिन इस बिंदी को कहीं पे हम लोग आधा न पढ़ते हैं, कहीं पे आधा म पढ़ते हैं, कहीं पे इसको आधा अड़ पढ़ते हैं। तो कहाँ पे क्या इंग्लिश लिखाएगा, ये चीज़ हम इस क्लास में आपको सिखाएंगे। आपको मैं इस क्लास में हिंदी नामों को, जैसे हिंदी में कोई भी नाम है, जैसे कंचन है, आकांक्षा है, अखंड है, अंबुजा है, इस टाइप के कोई भी नाम हो जिसमें कहीं कहीं देखिए यहाँ पे जो लिखा है दोस्तों, ये जो कंचन लिखा है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते थे, आधा न च और न, ऐसे भी लिख सकते थे, ठीक है। ये अखंड को आप ऐसे भी लिख सकते थे, अ ख, इसके ऊपर ऐसे बिंदी और ड, ऐसे, इसको भी अखंड ही पढ़ेंगे लेकिन ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है। खूब ध्यान से समझिए दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, क्योंकि इस क्लास में मैं आपको बिंदी से, अनुस्वार से संबंधित जितने भी कन्फ्यूजन है सब मैं दूर करूंगा और मैं आपको हिंदी के नामों को इंग्लिश में लिखना सिखाऊंगा। कैसे कोई भी नाम है, व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्टा, कहीं भी कुछ भी यदि मैसेज लिखा है या कहीं पे यदि कोई हिंदी में नाम लिखा है, उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करके पढ़ना है, लिखना है या मैसेज करना है, तो आप आसानी से कैसे कर पाएंगे। देखिए दोस्तों, इससे रिलेटेड मैं पिछले क्लास में बहुत सारा वीडियो बनाया भी हूँ, लेकिन ये बिल्कुल अलग है। क्यों अलग है? क्योंकि इस क्लास में मैं आपको ये जो शब्द है इसके नीचे सामने सामने मैं लिख कर बताऊँगा, ताकि अच्छे से आप चीज़ों को समझ जाएँ। बहुत सारे दोस्तों का कमेंट आ रहा था कि सर पिछले क्लास वो देख रहे हैं तो कमेंट करेंगे सर उसमें आप सामने ऐसे लिख कर बताए हैं तो थोड़ी सी उसमें चीज़ें कम समझ में आ रहा है, तो ऐसा कीजिए कि अच्छे से समझ में आ जाए। दोस्तों जैसा भी आप लोग का कमेंट आता है मैं वैसे मेहनत करता हूँ आप लोगों के लिए। इस क्लास में आप देखने के बाद इससे संबंधित कोई भी क्वेश्चन कैसे भी आएगा आप आसानी से उसको बना लेंगे। यहाँ पर देखिए जैसे लिखा है अंबुजा, ठीक है, ये कहीं पे आपको ऐसे भी दिख जाएगा लिखे हुए, तो कंफ्यूज नहीं होना है। क्यों नहीं होना है कि देखिए ये जो बिंदी है ना, चंद्र बिंदी, इसी को कहीं पे आधा न, कहीं पे आधा अड़, कहीं पे आधा म, ऐसे लिखा जाता है। तो फिर कैसे हम लोग पहचान पाएंगे कि कहाँ पे क्या लिखा हुआ है और कैसे इसका इंग्लिश हम लोग पढ़ पाएंगे, ये चीज़ हम लोग सीखते हैं। देखिए दोस्तों, जैसे कि मान लीजिए कि बिंदी ही लिखा है, तो जब उन शब्दों को आप उच्चारण कीजिएगा, उस शब्द को आप बोलिएगा, तो स्पष्ट रूप से पता लग जाएगा कि उसमें उच्चारण क्या चीज़ का हो रहा है। भले बिंदी लिखा है उसमें म का उच्चारण हो रहा है कि अड़ का हो रहा है कि न का हो रहा है, जिस भी अक्षर का उच्चारण उसमें होगा उसी का इंग्लिश लिखाएगा। देखिए ये आधा न रहेगा तो एन होगा, अड़ रहेगा तब भी एन होगा, लेकिन म रहेगा तो एन नहीं होगा, वहाँ पे एम होगा। खूब ध्यान से देखिए, एम होगा। और शब्द में यदि इस प्रकार से हो तो हम लोग ऐसे लिखेंगे, लेकिन शब्दों में हम लोग सीखते हैं। यहाँ पे थोड़ी सी ऊपर हम लोग देख लेते हैं, ये स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण जो लिखा हुआ है, इंग्लिश भी है, इसको देख लेते हैं हम लोग। पिछले क्लास में ये सब मैं करा दिया हूँ आपको, ऑलरेडी इसका क्लास अवेलेबल है। यदि आपको ये क्लास नहीं मिल रहा है तो आप व्हाट्सएप पे मेरे पास मैसेज करेंगे, मैं सब क्लास आपको भेज दूंगा। अच्छे से आप इंग्लिश पढ़ना लिखना सीख जाएंगे, बिल्कुल फ्री में, एक भी पैसा नहीं लगेगा आपका, ठीक ना। तो पहला शब्द यहाँ पे देखते हैं दोस्तों, आगे मैं नंबर दे दूंगा वीडियो में, देखिए ध्यान से, आगे आपको नंबर मिल जाएगा। यहाँ पे देखिए जैसे लिखा है कंचन, ठीक है, तो यहाँ पे क के ऊपर बिंदी लगा है ना, क के ऊपर बिंदी लगा है। तो इस बिंदी को हम लोग किस तरह से लिखेंगे ये ध्यान से देखिए। सबसे पहले क का होता है के और ए लगाएंगे, खूब ध्यान से देखिए, के ए, और इस बिंदी का हम लोग लिख देंगे एन। च का लिखेंगे CH और फिर न का लिख देंगे एन, कंचन। देखिए कंचन ऐसे लिखाता है। अब आप बोलेंगे कि सर यहाँ पे के बाद ए लगाए हैं, उसके बाद एन लगाए हैं, के बाद एन लगा सकते थे आप, बिंदी है तो। हाँ, तो इसको समझिए दोस्तों खूब ध्यान से। जैसे मान लीजिए कि लिखा रहता ये, यदि लिखा रहता किंचित, खूब ध्यान से देखिए, यदि ऐसे रहता किंचित, ऐसे यदि रहता ये, और इसको कन्वर्ट करना रहता इंग्लिश में, तो कैसे आप करते? तो देखिए क का के लिखेंगे, और देखिए इसमें क्या है, छोटी ई की मात्रा लगा है तो यहाँ पे आई लिखेंगे आप, ए या कुछ दूसरा कुछ नहीं लिखेंगे, आई लिखेंगे। उसके बाद इस बिंदी का एन लिखेंगे, समझ रहे हैं ना। ची का लिखेंगे CHI और टी का लिखेंगे टी।
खूब ध्यान से देखिए मैं क्या आपको समझाना चाह रहा हूँ। ये क्लास जो आप देख रहे हैं ना, इतना अच्छे से आपको कहीं नहीं मिलने वाला है, क्योंकि मैं इसमें बहुत मेहनत किया आपके लिए और कर भी रहा हूँ पूरे लास्ट तक। देखिए बहुत सारे शब्दों को मैं आपको इंग्लिश में लिखना, पढ़ना, बोलना सब कुछ सिखाऊंगा, ठीक ना। तो इसी कारण से यहाँ पे जब आप देखेंगे तो ये क्या था, क था। क में ये बिंदी के अलावा कुछ भी दूसरा मात्रा नहीं था, ठीक ना। और एक और चीज़ खूब ध्यान से समझिए, ये जो बिंदी है तो ये बिंदी कहाँ पे लगता है, खूब ध्यान से देखिए, न के पहले लगेगा, न के साथ ये संयुक्त होगा। यही आधा न उठाकर हम लोग यहाँ पे डाल दिए हैं, तो फिर इसीलिए हम लोग जो है क का के ए लिख रहे हैं, या इसमें जो भी मात्रा लगा है उसके अनुसार लिख रहे हैं। फिर उसके बाद ये आधा न का एन लिख रहे हैं, फिर च का हम लोग सी एच लिखे, ए लिखे और न का एन लिखे। अब आप समझ गए होंगे बहुत अच्छे से, ठीक ना। तो देखिए जब तोड़कर चीज़ों को सीखेंगे तो बहुत अच्छे से आप सीख जाएंगे। वही चीज़ यहाँ भी है, जैसे अखंड लिखा है तो मैं बताया हूँ कि ख के ऊपर बिंदी आप दे सकते थे। तो यहाँ पे ए का यहाँ पे अ का हम लोग ए लिखेंगे, ख का लिखेंगे के एच और ए लगाएंगे। क्यों लगाएंगे, क्योंकि ख क्या है, अपना अकेला है, तो ए लगाएंगे। इस अड़ का एन लिखेंगे और ड का डी लिखेंगे, तो क्या चीज़ का हो गया, ये अखंड हो गया। क्या हो गया, अखंड। अब इसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे लिखा है अंबुजा। क्या लिखा है, अंबुजा। तो देखिए अ का लिखेंगे ए, आधा म है तो एम लिखेंगे अम, बू का लिखेंगे बी यू बू और जा का लिखेंगे जे ए जा, अंबुजा। क्या हुआ, अंबुजा। इसके बाद देखेंगे आप यहाँ पे ये लिखा है शंकर। क्या लिखा है, शंकर। तो तलव्य श का लिख देंगे एस एच और बिंदी का लगा, देखिए तलव्य श का एस एच हो गया, ए लगाएंगे। उसके बाद बिंदी का एन लिखेंगे। हम भी थोड़ा सा ज़्यादा तेज़ी में कर दे रहे हैं, तो अब आराम से सीखेंगे आप, ठीक ना। मैं तेज़ी में नहीं कराऊंगा क्योंकि आपको समझ में आना भी चाहिए, ठीक है। तो संग का हो गया, क का के, उसके बाद ए लगाएंगे और र का आर, शंकर। बड़े बड़े भी शब्द हैं इसमें, बहुत बड़े बड़े शब्द हैं। यहाँ पे देखेंगे बहुत सारे शब्द हैं, थोड़े से शब्द नहीं है, बहुत सारे शब्द हैं, ठीक ना। इन सब बड़े बड़े शब्दों को भी मैं आपको आसानी से ट्रांसलेट करना सिखाऊंगा, बशर्ते आपको इस क्लास को लास्ट तक देखना होगा, छोड़कर नहीं जाना होगा। देखते चलिए आगे, बहुत सारे शब्द, ठीक है। तो आइए हम लोग उसके आगे देखते हैं। यहाँ पे देखेंगे लिखा है कंकाल। क्या लिखा है, कंकाल। तो क का लिख लेंगे के ए और इस बिंदी का क्या लिखेंगे, एन लिखेंगे, ठीक है। फिर का लिखेंगे के ए और ल का लिख लेंगे एल। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, कंकाल। खूब आराम से एक एक अक्षरों का इंग्लिश जब लिखेंगे ना तो 100% आप सही लिख पाएंगे, लेकिन हड़बड़ सड़बड़ में लगातार लिखेंगे तो उसमें गलती होने का चांस ज़्यादा रहता है। जैसे यहाँ पे लिखा है दोस्तों बंजर। क्या लिखा है, बंजर। तो बन का लिख लेंगे बी ए एन, बन, क्योंकि ब का बी लिख लिए, ए लगा लिए, इस बिंदी का एन। ज का लिख लेंगे जे ए ज और र का लिख लेंगे आर। तो क्या हो जाएगा, बंजर। बंजर का हो गया। इसके बाद देखिए यहाँ पे लिखा है सिकंदर। क्या लिखा है, सिकंदर। तो देखिए सी का लिख लेंगे एस आई सी, क का लिख लेंगे के ए क, देखिए इस बिंदी का लिखेंगे एन, सिकंदर। तो डी ए और आर, सिकंदर। क्या हो जाएगा, सिकंदर। इसके बाद देखिए ये है आकांक्षा। क्या है, आकांक्षा। तो डबल ए से आ हो जाएगा, का हो जाएगा के ए एन, कान, छा। छा का देखिए के एस एच ए, आकांक्षा। क्या हो जाएगा, आकांक्षा। इसके बाद यहाँ पे देखेंगे दोस्तों लिखा है संस्कार। क्या लिखा है, संस्कार। तो संस, तो देखिए एस ए एन, सन, और आधा स है। क्या है, आधा स है तो एस लिखेंगे, संस। का, तो के ए से का और आर से र, संस्कार। क्या हुआ, संस्कार। इसके बाद देखिए संस्कार के बाद यहाँ पे देखेंगे लिखा है पंचायत। क्या लिखा है, पंचायत। तो पन का लिख लेंगे पी ए एन, पन, चा। तो सी एच ए, चा, य वाई ए और तो का लिख लेंगे टी, पंचायत। क्या हो गया, पंचायत। इसके बाद देखेंगे लिखा संदेश। तो सन का लिख लेंगे एस ए एन, सन।
दे, तो डी ई से दे, और ये तालव्य श है तो एस एच, क्या हो जाएगा संदेश। ठीक है, संदेश। इसके बाद देखेंगे लिखा है अंधकार, क्या है अंधकार, तो अंत ए एन, अन ए एन, देखिए यहाँ पे होगा ए एन डबल एन, ए एन बोल रहे हैं लेकिन लिखा जा रहा है कुछ और, अन, ध का लिख लेंगे डी एच, ध डी एच ए, अंध। अब यहाँ पे खूब ध्यान से समझिए दोस्तों, खूब ध्यान से समझिए, जो बड़े बड़े शब्द है ना, और इस प्रकार से जो है जैसे दो पार्ट में जो टूट रहा है वही वाला नियम आपको लगाना है। अंध का लिखेंगे ए एन डी एच, अंध, का लिखेंगे के ए आर, ठीक है ना, कार, अंधकार, तब जाकर सही होगा। ए एन डी एच ए ऐसे करके लिखेंगे तो गलत हो जाएगा, तो अंधकार का ऐसे होगा, ठीक ना। वैसे ही शंखनाद का भी वैसे ही लिखेंगे, शंखनाद, अंतपुर, 100% सही होगा। यही नियम आपको लगाना है बड़े शब्दों में, ये ज़्यादातर 4 व 5 अक्षरों वाले शब्दों में लागू होता है, ठीक ना। और कहाँ पे लागू होता है, जहाँ पे बीच में जो भी ये अक्षर है इसमें कोई मात्रा नहीं दिखे तब, ठीक है, क्योंकि कन्फ्यूजन होता है कि यहाँ पे ए लगाएं कि नहीं लगाएं, क्योंकि अधिकांश नाम आप देखते होंगे, किसी व्यक्ति का नाम, किसी जगह का नाम या कोई भी नाम, तो उसमें ऐसे मिलता है, ठीक है ना, इंग्लिश में देखते होंगे तो मिलता है। तो यहाँ पे अंतपुर का जो लिखेंगे, अंतपुर का हम लोग लिखते हैं, तो देखिए अंत, तो ए एन टी, अंत हो गया, पुर का लिखेंगे पी यू आर, पुर, अंतपुर, क्या हो गया अंतपुर। इसके बाद देखिए यहाँ पे लिखा शंखनाद, क्या लिखा है शंखनाद, तो शंख, एस ए एन के एच, शंख, नाद, एन ए डी, शंख और नाद का देखिए बना नाद और शंख, समझ रहे हैं ना, इसीलिए यहाँ पे के एच ए नहीं लगा है, खाली के एच है, क्योंकि शंख और नाद टूट रहा है। फिर आप पूछेंगे सर ये कहाँ से आए, ये कौन से रूल है, दोस्तों ये मेरा रूल है, अपना रूल है, और ये 100% लागू भी है, सही भी होता है। और दोस्तों यदि आप चाहते हैं कि और अच्छे से इंग्लिश सीखे, सब कुछ आपको एक साथ मिल जाए, तो ये मेरा व्हाट्सअप नंबर ये नोट कीजिए, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर नोट कीजिए, और आप उधर से हाय हेलो कुछ भी लिखकर भेजेंगे तभी हम इधर से वीडियो भेज पाएंगे, नहीं तो केवल कॉल करेंगे और व्हाट्सअप से उधर से कुछ नहीं भेजेंगे तो वीडियो नहीं जाएगा। आपको पहले ये नंबर सेव करना है, उधर से हाय हेलो कुछ भी लिखकर भेजना है, और केवल इतना लिख देना हाय मुझे पढ़ना है, या कुछ भी नहीं लिखने आ रहा है तो बोल कर भेज दीजिए, मैं आपको वीडियो भेज दूंगा, ठीक ना, इंग्लिश हिंदी जो भी है लिख कर भेज दीजिएगा। तो इस नंबर पर व्हाट्सअप करके आप आसानी से पढ़ सकते हैं बिल्कुल फ्री में। अब इसके बाद देखिए हम लोग बवंडर, क्या है बवंडर, तो ब का लिख लेंगे बी ए, ठीक है, ब, वन तो भी ए एन, बवन, डर तो डी ए आर, क्या हो जाएगा बवंडर, क्या हो गया बवंडर। यहाँ पे देखिए ये है नवंबर, नवंबर तो न का एन ए, व का भी ए, नव, आधा म है तो एम, बी ए और आर। अब देखिए आप बोलेंगे कि सर ये गलत गलत क्यों पढ़ा रहे हैं, क्योंकि हमने तो अब तक पढ़ा है नवंबर का एन ओ, भी एम, बी ई आर, नवंबर ऐसे पढ़ा है, और आप जो है इसको ऐसे दिखा रहे हैं। दोस्तों मैं बता रहा हूँ ये वर्ड मीनिंग है, नवंबर का, दिसंबर का देखते होंगे लिखा होगा डी ई सी ई एम, बी ई आर, जनवरी का बिल्कुल अलग आपको मिलेगा जे ए एन यू ए आर वाई, समझ रहे हैं ना। तो वो सब क्या है बिल्कुल अलग है, वो ग्रामेटिकल चीज़ है, तो उसमें और इसमें अंतर आपको मिलेगा, क्योंकि ये हम लोग सेम टू सेम कन्वर्ट कर दिए। आप यदि गूगल ट्रांसलेटर निकाल कर चेक कीजिएगा वहाँ पे, ठीक ना, पहले आपका क्या कीजिएगा नवंबर लिख लीजिएगा, यही वाला स्पेलिंग लिखिएगा, और देखिए उसका जो हिंदी में ट्रांसलेट करके आपको दिखाएगा ना, उसमें देखिएगा ऐसे इंग्लिश लिखा हुआ मिलेगा आपको, उसमें देखिएगा। तो हम लोग क्या कर रहे हैं कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक ना, ट्रांसलेट कर रहे हैं इसको, ना कि इसका हम लोग वर्ड मीनिंग निकाल रहे हैं। तो वर्ड मीनिंग और इसमें काफ़ी अंतर होता है, मैं बार बार इन चीज़ों को समझाता हूँ। अब मान लीजिए कि आप ही का नाम है, मान लीजिए कि आपका कुछ भी नाम है, सोच कर देखिए, अपने नाम पे सोच के देखिए। जैसे मान लीजिए कि आपका नाम है रामायण, खूब ध्यान से देखिए, आपका नाम है रामायण, रामाय और न रामायण, ठीक है। तो रामायण का कैसे लिखेंगे, आर ए एम ए वाई ए एन, ऐसे लिखेंगे ना। जैसे मान लीजिए किसी का नाम है आकाश, ठीक है, जैसे मेरा ही नाम है आकाश, ठीक है, तो ऐसे आकाश है, तो यहाँ पे आप आकाश का क्या लिखेंगे, स्काई नहीं ना लिखेंगे, खूब ध्यान समझिए, स्काई नहीं ना लिखेंगे क्योंकि आपका नाम है।
तो आकाश का आप क्या लिखेंगे, AKASH ऐसे करके लिखेंगे, या डबल AKASH ऐसे करके लिखेंगे। तो वहाँ पे सेम टू सेम क्या करें, आप कन्वर्ट कर ले रहे हैं, उसका मतलब आप नहीं निकाल रहे हैं। ये चीज़ सीखना है आपको। किसी जगह का नाम है, ठीक है, किसी भी जगह का नाम है तो जगह का नाम क्या करते हैं, इंग्लिश में यदि लिखना है तो सेम टू सेम लिखते हैं, नहीं कि उसका मतलब निकालते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए लिखा है चंदन, ठीक है, चंदन। तो चंदन का लिखेंगे, च का लिख लेंगे CHA च, बिंदी का लिखेंगे N, द का लिख लेंगे DA, और फिर न का लिख लेंगे N। तो क्या हो जाएगा, चंदन। क्या हो जाएगा, चंदन। इसके बाद यहाँ पे देखिए लिखा है अलंकार। क्या है, अलंकार। तो ALAN अलंकार, KA और R अलंकार हो जाएगा। देखिए अ का A, ल का LA और बिंदी का N, ठीक है, अलंकार का लिख ले KAR अलंकार, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे देखिए ये लिखा है दोस्तों आडंबर। क्या लिखा है, आडंबर। तो आ का लिख लेंगे डबल A डम, तो DAM आडम, ठीक है, डम। बर BAR, देख रहे हैं ना यहाँ पे डम, डम, ड के बाद म का उच्चारण हो रहा है, आधा म का उच्चारण हो रहा है, तो हम लोग ड का पूरा लिख लिए और म का उच्चारण है तो एम लिखे। यहाँ पे हम लोग एन नहीं लिखे, जो उच्चारण होगा वही लिखना है, ठीक ना, ध्यान से देखिए, जो उच्चारण होगा वही लिखना है। यहाँ पे शंखनाद, तो शंख लिखेंगे, शंख और नाद ऐसे करके लिखेंगे। तो शंख का लिख लेंगे SHANKH शंख, नाद तो NA और D नाद, शंखनाद ऐसे लिखेंगे, शंखनाद। यहाँ पे देखिए लिखा बिंदुसार। क्या लिखा, बिंदुसार। तो B का लिखेंगे क्या, BI, ठीक है, बिंदी है तो N लिख देंगे, ठीक है ना, बिंदु क्योंकि न उच्चारण हो रहा है तो N लिखेंगे। दू तो DU दू, बिंदु। सा SA और र का R बिंदुसार, समझ रहे हैं ना, बिंदुसार। कुछ भी कितना भी बड़ा क्यों नहीं लिखा हो, आप आसानी से उसको लिख सकते हैं ध्यान देकर, ठीक है ना। इसको बारीकी से सीखना पड़ता है, ऐसे नहीं हो पाएगा, ध्यान देकर लिखेंगे आसानी से लिख पाएंगे। जैसे यहाँ पे लिखा लफंदर, ठीक है, लफंदर। तो ल का लिख लेंगे L, A लगाएंगे। फ का लिख लेंगे F, A लगाएंगे। बिंदी का N लिखेंगे और द का लिखेंगे DA और R। क्या हो जाएगा, लफंदर। इसके बाद देखिए ये लिखा है अंगल। क्या लिखा है, अंगल। तो अंग तो AN अंग, जी से ग, अंग, GA ग और ल का L अंगल, ठीक है, अंगल। यहाँ पे ये शब्द देखिए दोस्तों लिखा है कंचनजंघा। क्या लिखा है, कंचनजंघा। तो कन KAN कन, चन CHAN चन, कंचन। जंघा तो JAN, जंगा है तो GA, जंघा, घा रहता है यहाँ पे तो GHA लिखते। क्या लिखते, GHA, तब जाकर हो जाएगा कंचनजंघा। यहाँ पे देखिए दोस्तों लिखा है संत घाट। तो संत का क्या लिखेंगे, SANT संत घाट, तो GHAT घाट, संत घाट, ठीक है, संत घाट। इसके बाद लिखेंगे झंझावात। क्या लिखा है, झंझावात। तो झंझा देखिए JHAN झन, झा तो JHA झा, झंझा। वात तो VA और T वात, झंझावात। क्या हो जाएगा, झंझावात। इसके बाद देखिए यहाँ पे लिखा है मंगलम, मंगलम तो MANG मंग, लम LAM मंगलम। क्या हुआ, मंगलम। इसके बाद यहाँ पे लिखा है असंभव। क्या लिखा है, असंभव। तो A से अ, सम तो SAM सम, भव तो BHA। देखिए यहाँ पे स के पर बिंदी लगा है, लेकिन इस बिंदी को हम लोग म पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं, बिंदी को म पढ़ रहे हैं, इसलिए हम लोग M लिखे हैं। तो ये हो गया असंभव। यहाँ पे देखेंगे लिखा है पीताम्बर। क्या लिखा है, पीताम्बर। तो PI से P, ता तो TA ता। अब देखिए पिताम, म पढ़ा रहा है ना, पिताम तो M लिखेंगे, पिताम बर तो BAR पीताम्बर, ठीक है, पीताम्बर। उसके बाद देखेंगे यहाँ पे लिखा है आनंदित। क्या लिखा है, आनंदित तो आ
नन, NAN नन, दित तो DI और T, आनंदित क्या हो जाएगा, आनंदित। और भी शब्द है दोस्तों, खूब ध्यान से यहाँ पे देखिए। इसके बाद है दोस्तों बंगलोर, क्या है, बंगलोर तो बंग तो BANG, बंग लोर LOR, लेकिन आप बेंगलोर का देखे होंगे तो LORE ऐसे लिखा हुआ मिलेगा आपको, BANGLORE, बेंगलोर। जैसे किशोर का भी आप देखेंगे तो किशोर का स्पेलिंग कैसे मिलता है, KISHORE। तो दोस्तों घबराना नहीं है ऐसे चीज़ों से, कुछ कुछ नाम है जो ऐसे ही लिखाता है वैसे ही आपको सीखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो गया बेंगलोर का। इसके बाद देखेंगे यहाँ पे लिखा है जयंती, क्या लिखा है, जयंती तो ज का लिख लेंगे JA, या का लिखेंगे YA और इस बिंदी का N लिखेंगे, जयंती TI से ती, ऐसे जयंती, क्या हो गया, जयंती। इसके बाद देखेंगे लिखा है सौर मंडल, सौर SAUR, सौर मंडल MANDAL, सौर मंडल। इसको फ्रेश लिख देते हैं, देखिए सौर का लिख देंगे SAUR, सौर हो गया। मंडल का लिख देंगे MAN, मंडल तो DAL, ठीक है, सौर मंडल। इसके बाद देखेंगे यहाँ पे लिखा है अंधकार, तो अंध का लिख देंगे ANDH, अंधकार तो के शायद दोबारा रिपीट हो गया, ये शब्द हम बताए हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए लिखा है रंगीला, क्या लिखा है, रंगीला तो रंग तो RANG, रंग, गीत GIL। देखिए देखो दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा शब्दों पे प्रैक्टिस कीजिएगा ना तो अच्छे से हो पाएगा। बहुत सारे अलग अलग तरह से होते हैं, वो सब चीज़ आप सीख पाएंगे। मनोरंजन तो मनो MANO, मनोरंजन RANJAN, रंजन, मनोरंजन। इसके बाद देखेंगे यहाँ पे लिखा है दोस्तों मंदाकिनी, क्या लिखा है, मंदाकिनी, मंदा MANDA, मंदा, मंदाकिनी तो KINI, ठीक है, मंदाकिनी, क्या है, मंदाकिनी। इसके बाद देखेंगे लिखा है बंगाली, क्या है, बंगाली तो BANGA, बंगाली LI, बंगाली, क्या हुआ, बंगाली। इसके बाद देखेंगे लिखा है मंदोदरी, क्या है, मंदोदरी, मन तो MAN, मन, दो DO, दो, दरी तो DARI, मंदोदरी, क्या हुआ, मंदोदरी। उसके बाद देखेंगे दोस्तों यहाँ पे लिखा है लंबोदर, क्या है, लंबोदर तो लम तो देखिए LAM, लम, देखिए लिखा है बिंदी लेकिन यहाँ पे म का उच्चारण हो रहा है इसलिए M हम लोग लिखे तो लंबो BO, बो, दर तो DAR, लंबोदर, क्या हुआ, लंबोदर। इसके बाद देखिए लिखा है संतूर, क्या लिखा है, संतूर तो SANT, संतूर तो TOOR, संतूर, क्या हो गया, संतूर। इसके बाद देखेंगे यहाँ पे लिखा है कोलंबस, कोलंबस तो KO, कोलम तो LAM, लम, बस तो BAS। लेकिन एक चीज़ देखिए, ये इसी कोलंबस को कहीं पे देखेंगे तो COLAMBUS, इस टाइप से कुछ लिखा हुआ रहता है, तो वो अलग है और ये अलग है। यहाँ पे देखिए लिखा है रंगदार, क्या है, रंगदार तो रंग का लिख देंगे RANG, रंग, दार तो DAR, रंगदार, क्या हो गया, रंगदार। इसके बाद देखिए यहाँ पे लिखा है पंजाबी, क्या है, पंजाबी तो पंजाबी का कैसे लिखेंगे, PAN, पंजा तो JABI, पंजाबी। लेकिन इसको आप देखते होंगे तो PUNJABI लिखा रहता है, तो वही चीज़ बताए हैं कि जो जैसे लिखता है वैसे ही आपको सीखना पड़ेगा। ये सेम टू सेम ट्रांसलेशन आपको हम बता रहे हैं, तो पंजाबी का देख लिए। इसके बाद देखिए लिखा है गंगाधर, क्या है, गंगाधर तो गंगा का लिखेंगे GANGA, गंगाधर DHAR, गंगाधर, गंगाधर। इसके बाद देखिए लिखा है औरंगजेब, क्या लिखा है, औरंगजेब
तो औ का लिख लेंगे AU, रंग का लिखेंगे RAN रंग, जी से ग रंग, औरंग, जेब तो JEB औरंगजेब, ठीक है। दबंग, यहाँ पे क्या लिखा है दबंग, तो द का लिख लेंगे DA द, बंग का लिखेंगे BAN बंग, जी से ग, दबंग क्या हो जाएगा दबंग। इसके बाद देखिए लिखा गंगाराम, क्या है गंगाराम, तो गंगा GANGA गंगा, राम RAM राम, गंगा राम। इसके बाद देखेंगे यहाँ पे लिखा है चंपारण, क्या है दोस्तों चंपारण, तो चम का लिखेंगे CHAM चंपा, तो PARAN चंपारण, मेरा भी घर चंपारण में ही है, पूर्वी चंपारण, ठीक ना। यहाँ पे देखिए लिखा पंकज, क्या लिखा है पंकज, तो पंग तो PAN पंग, क तो KA और जे से जा पंकज। ये लास्ट वर्ड देखेंगे दोस्तों लिखा है संशोधित, तो सन का लिख लेंगे SAN सन, सो SHO सो, धित तो DHIT संशोधित। इस प्रकार से दोस्तों आप बहुत सारे शब्दों का प्रैक्टिस किए, जिसमें कहीं पे बिंदी का म पढ़ाया है, कहीं पे अड़ा पढ़ाया, कहीं पे न पढ़ा गया, तो आप बहुत अच्छे से इसको प्रैक्टिस किए हैं। और मैं नंबर बीच में दिया हूँ, वहाँ से आप मुझे व्हाट्सअप करेंगे तो मैं सब वीडियो आपको भेज सकता हूँ। तो दोस्तों आज की क्लास कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। और यदि आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा कॉल पे क्लिक कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों आज क्लास यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।